हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है विजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो क्लासेज हमारी चलने वाली है एचटीएमएल की सेकंड क्लासेज चल रही हैं। पहली क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहली क्लास में हम लोग पढ़े क्या? पहली क्लास में हमने पढ़ा कि एचटीएमएल को कैसे डेवलप किया गया, एचटीएमएल को किसने डेवलप किया, किस सन में डेवलप किया, एचटीएमएल का जो कोड हम लोग कर रहे थे वो किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि हम नोटपैड पे भी बेसिकली एचटीएमएल के कोड लिख सकते हैं और उससे हम ब्राउज़र बना सकते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं? एक ब्राउज़र बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बॉडी के अंदर जो एलिमेंट हम लिखेंगे, जो भी एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जो भी टैग यूज करेंगे, तो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? हेडिंग है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं हेडिंग होता क्या है। एक तरह से आप लोग हार्ड कॉपी पे जब भी किसी के बारे में लिखते हो तो उसे हेडिंग लिखते हो और उसका व्याख्या करते हो। तो जब व्याख्या करते हो तो आप पैराग्राफ लिखते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेडिंग को कैसे हम राइट कर सकते हैं नोटपैड पे और उसको कैसे हम ब्राउज़र पे देख सकते हैं। ठीक है। तो आज के पहली क्लास में सिर्फ हमको यही सीखना है कि हेडिंग हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक। चलिए, हमारा जो पॉइंट है, जो टॉपिक है वो क्या है? एचटीएमएल हेडिंग है। ठीक है। अब एचटीएमएल हेडिंग में हम देखेंगे कि एचटीएमएल हेडिंग आर डिफाइंड विथ द H1 to H6 टैग। अब ये जान लीजिए कि आपका H1 क्या है और H6 क्या है। H1 जो है हेडिंग का सबसे बड़ा साइज होता है और H6 जो है हेडिंग का सबसे छोटा हिस्सा होता है। तो उसी तरह से सेकंड पॉइंट में दिया है कि H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, H6 डिफाइंस द लीस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो हेडिंग होती है हमारी वो H1 होती है, क्योंकि अगर हेडिंग है तो साइज बड़ी होगी। अगर उसकी साइज छोटा कर देंगे तो वो एक पैराग्राफ के साइज में शो करेगी। तो H6 छोटा साइज है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता जितना कि आपका H1 होता है। ठीक है। चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं, कोडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पहली क्लास में हम लोग देखे थे कि HTML5 के डॉक्यूमेंट्स को, उसके कोडिंग को रन कराने के लिए जो पैकेज होता है वो आपका क्या होता है? डॉक टाइप HTML होता है। सॉरी, डॉक टाइप HTML होता है। डॉक टाइप HTML हमें नोटपैड पे लिखना होगा स्टार्टिंग में HTML5 के डॉक्यूमेंट को रन कराने के लिए, उसके कोड को रन कराने के लिए। ठीक। चलिए, सेकंड हमने बोला कि आपको HTML लिखना पड़ेगा। HTML क्या है? एक तरह से इसका फुल फॉर्म कहें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो होता है आपके ब्राउज़र पे वेबसाइट को दर्शाता है। तो एक तरह से ये एक रूट है। HTML टैग सबसे शुरुआत में इसीलिए लिखते हैं कि ये एक तरह का रूट है आपके HTML के कोड को लिखने के लिए, एक रास्ता है। तो सबसे पहले हम HTML टैग का यूज करेंगे। ठीक। और जब HTML टैग का यूज करेंगे तो उसके साथ साथ HTML टैग को हम क्लोज भी करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ हमने HTML टैग को ओपन किया और यहाँ हमने HTML टैग को क्या किया? क्लोज किया। अब सेकंड हम देखते हैं, ये आपका क्या है? बॉडी है। बॉडी क्या है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्राउज़र में टोटली स्ट्रक्चर देखते हो आप, वेबसाइट की जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो हमारे बॉडी के अंदर होती है। बॉडी में एक तरह से आप कह सकते हो इमेज भी होता है, पैराग्राफ भी होता है, हेडिंग भी होता है, इमेज भी होता है, लिंक भी क्रिएट करते हैं। मान लीजिए उस पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है तो उसमें हम लिंक भी मेंशन करते हैं। टोटली वेबसाइट, जो वेबसाइट आप देखते हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट शो करते हैं, जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर उसके अंदर
शो करते हैं, देखते हैं, वो सारा आपके बॉडी के अंदर ही होता है, जो कि अभी हम नोटपैड पे जब कोडिंग करेंगे तो देख पाएंगे कि हमारे बॉडी के अंदर का जो एलिमेंट है वही चीज़ आपका ब्राउज़र में शो करेगा, आप देख पाओगे। ठीक, चलिए, यहाँ हमने बॉडी टैग को ओपन किया, हमने बॉडी टैग को क्लोज किया। ठीक, उसके बाद सबसे पहला हमने, ये आपका क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, एलिमेंट है। ये आपका क्या है, टैग है। ये आपका क्या है, ये आपका टैग है। इसको हम कह सकते हैं ये क्लोज टैग है। ये आपका क्लोज टैग है और ये आपका ओपन टैग है। क्या है, ओपन टैग। तो टैग को हम ओपन करेंगे, मतलब हेडिंग 1 को हम ओपन करेंगे और हेडिंग 1 को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और इसके बीच में जो एलिमेंट है हमारा, ये जो एलिमेंट है यही आपका शो करेगा किसमें, आपके ब्राउज़र में। ठीक है, तो H1 की हेडिंग हमने क्या लिखा है, हेडिंग 1 लिखा, फिर हमने क्लोज कर दिया H1 को। अब ये हमारा ब्राउज़र पे शो करेगा एक बड़े वर्ड में। चलिए, उसके बाद हमने लिखा H2, सेम वैसे ही हम लिखेंगे। H2 टैग को ओपन करेंगे, H2 टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के बाद जो एलिमेंट हम यहाँ लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा है हेडिंग 2, ये क्या करेगा, इस टैग से थोड़ा छोटा लिखेगा। और उसी तरह से हम क्या किए हैं, H3, H4, H5, H6, मतलब H1 से लेके H6 तक हमने क्या किया है, हेडिंग एलिमेंट में लिखा हुआ है 1 by 1, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बिग साइज आपका ये होगा, उससे थोड़ा सा स्मॉल ये होगा, उससे थोड़ा स्मॉल ये होगा, उससे थोड़ा स्मॉल ये होगा, उससे स्मॉल ये होगा, और जो 6 वाला है ये सबसे स्मॉल होगा, सबसे छोटा होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो एक तरह से हम देख पाएंगे अभी तक जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसमें हम हेडिंग को ब्राउज़र में कैसे देख पाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम जो काम करने जा रहे हैं नोटपैड पे कोडिंग करने, और इसके बाद हम देख पाएँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, जब इसे आप नोटपैड पे रन कराएंगे तो रन कराने के बाद जो आपका आउटपुट आएगा स्क्रीन पे कुछ ऐसा ही आएगा जैसे हमने बताया आपको कि H1 टैग यूज करेंगे, हेडिंग आपकी बड़ी होगी। H2 टैग यूज करेंगे तो थोड़ी छोटी होगी। H3 यूज करेंगे और छोटी होगी। H4 यूज करेंगे और छोटी होगी। H5 यूज करेंगे और छोटी होगी। H6 करेंगे और छोटी होगी। तो क्या हो रहा है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें छोटी हो रही है। और हमारे टॉपिक में दिया था कि H1 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसके तुलना, किसके कंपेयर, H6 के, क्योंकि हेडिंग हमारी हमेशा हाईलाइट होती है, बड़ी होती है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लें कि नोटपैड ओपन कैसे होगा। पिछली क्लास में तो हम लोग देखे थे कि नोटपैड कैसे ओपन होगा, लेकिन फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। आप कोई भी विंडो चला रहे हो, विंडो 7 चला रहे हो, विंडो 10 चला रहे हो, विंडो 11 चला रहे हो, तो उसमें नोटपैड कैसे ओपन कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन दिया हुआ है, स्टार्ट, यहाँ पे ले जाने के बाद देखिए स्टार्ट टाइप लिख के आ रहा है, इसको हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में नोटपैड लिख सकते हैं, लिख दिए, ओपन कर दिए, हमारा नोटपैड ओपन हो गया। ठीक है, ये पहले की प्रोग्रामिंग है, इसको फिर से हम लोग करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको बता दें क्या लिखना पड़ेगा, डॉक टाइप HTML। ठीक है, डॉक टाइप HTML लिख लिए। अच्छा, आप ही लोग बताइए कि HTML की शुरुआत कहाँ से करेंगे। वेरी गुड, HTML की शुरुआत किससे करेंगे, HTML से करेंगे। ठीक है,
HTML कोड की शुरुआत HTML से करेंगे। चलिए, और जब आपने ओपन किया है, कोई काम चालू किया है, तो उसे ख़त्म भी तो करेंगे। तो चलिए इसको क्लोज भी करिए। क्लोज करने के लिए ऑब्लिक सिंबल यूज करते हैं। HTML ओपन हो गया, क्लोज हो गया। HTML का टैग ओपन हो गया, क्लोज हो गया। आपने एक काम कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। किसका? हेडिंग का। ठीक है, उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना है। तो लिख लीजिए बॉडी। हमने बॉडी टैग यूज कर लिया। नीचे आते हैं, बॉडी को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो बॉडी क्या है। बॉडी एक तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें रखी जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि लैपटॉप है। अब लैपटॉप का एक क्या नाम लैपटॉप है, इसकी एक बॉडी है। इस बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे रैम होगा, रोम होगा, हार्ड डिस्क होगा, कीबोर्ड होगा। ये सारी चीज़ जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर है? एक बॉडी के अंदर है। वो बॉडी कौन है? लैपटॉप है। उसी तरह से हमारा ये बॉडी है। इस बॉडी के अंदर हम जो भी चीज़ रखेंगे वो सारी चीज़ हम ब्राउज़र पे देख पाएंगे। ठीक है, तो आज हमको क्या रखना है? अभी क्या रखना है? हेडिंग को रखना है। ठीक है, चलिए बॉडी के बाद हम लिखते हैं H1 टैग। ठीक है, और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे H1। अब इसके बीच में जो एलिमेंट लिखेंगे वही हमारा ब्राउज़र में दिखेगा। जैसे हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया। चलिए एक काम कर लिया, दूसरे टैग को हम कर लें। उस हेडिंग से थोड़ा सा हमको डिक्रीज करना है, तो H2 लिख दीजिए। फिर H2 को क्लोज कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ मत भूलिएगा, क्लोज करते समय हमेशा इस सिंबल्स को हमको यूज करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, एरर जनरेट हो जाएगा। सेम यहाँ पे हमारी हेडिंग 2 भी कंप्लीट हो गई। चलिए हेडिंग 3 भी हम लोग देख लेते हैं। थ्री पॉइंट और है हमारे पास। थ्री हेडिंग और है। 4 हेडिंग 4। हेडिंग 4 में हम क्या लिखेंगे? सेम कंटेंट लिखते हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो चाहें वो एलिमेंट लिख सकते हैं। जैसा आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जिस वेबसाइट के बारे में आपको लिखना है, हेडिंग लिखना है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। हेडिंग 5 हो गया, इसको हम क्लोज कर दिए। फिर एलिमेंट यूज करना है। ये दोनों टैग है, टैग के बीच वाला जो है वो आपका क्या होता है? एलिमेंट होता है। ये आपकी लास्ट हेडिंग है, साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारी कोडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML यूज किया। HTML हमने टैग का शुरुआत किया।
स्टार्टिंग किया, उसके बाद हमने बॉडी लिखा, HTML को उसके नीचे हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब बॉडी के अंदर हमने लिखा H1, H2, H3, H4, H5, H6। जिस तरह से हमने स्टार्ट टैग यूज किया वैसे ही हम क्लोज टैग यूज करेंगे और इसके बीच में हम एलिमेंट लिखेंगे जो कि हमें ब्राउज़र में दर्शाना है, जिसे हमें ब्राउज़र में देखना है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हुई, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद का जो प्रोसेस है, एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि इसको सेव करते समय एकदम ध्यान देंगे कि कैसे हम सेव कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेव आप गलत तरीके से करते हो तो आप ब्राउज़र में कभी आप अपने कोडिंग को रन नहीं करा पाओगे, नोटपैड पे कभी रन नहीं करा पाओगे, ब्राउज़र पे कभी नहीं देख पाओगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आते हैं फाइल टैब। आप देख पाओगे ऊपर हमारा फाइल टैब है, उस फाइल टैब को हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद हम सेव एज करेंगे। ठीक है, सेव एज करते समय एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया है। ये डायलॉग बॉक्स कहता है कि आप किस नाम से आप अपने पेज को रखना चाहते हैं। तो चलिए हम हेडिंग नाम से ही अपने पेज को रखना चाहते हैं। हेडिंग 1 हम कर दिए। ठीक, और .html आपको लिखना कंपल्सरी है, ज़रूरी है, क्योंकि हम HTML की कोड्स लिख रहे हैं और उसको हम ब्राउज़र में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा HTML क्या हो गया, .html एक्सटेंशन नेम हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिएगा इसको हमको जहाँ सेव करना है वहाँ सेव सेलेक्ट कर देना है। हमने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया कि हमारा जो भी कोड है वो कहाँ पे जाके सेव हो, डेस्कटॉप पे सेव हो। ठीक है, फिर आराम से हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे। अब ये हमारा सेव हो चुका है। अब इसे हम चाहें काट दें या चाहें तो इसे मिनिमाइज कर दें और अपने ब्राउज़र में देख लें। देखिए यहाँ पे हमारा हेडिंग 1 आ चुका है जो कि ब्राउज़र में आया है। एक तरह से कह सकते हो आप कि ये जो ब्राउज़र है आपका, ये जो आपका ब्राउज़र है ये क्रोम है। ये जो आपका ब्राउज़र आ चुका है ये एक तरह का क्या है, क्रोम है। इस ब्राउज़र से आप क्या कर सकते हो, जो भी कोड किए हो उसकी सारी कोडिंग इसमें दर्शाई गई हैं। इसके सारे एलिमेंट इसमें आपको शो करने को मिलेंगे। ब्राउज़र जैसे कि क्रोम आपका एक ब्राउज़र है, मोजिला फायर एक ब्राउज़र है, ओपेरा एक तरह से आपका मोजिला फायर है, ये जो है आपका ओपेरा है, एक ब्राउज़र है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो चीज़ इंटरनेट पे पड़ी है। आप अपने वेबसाइट को खुद क्रिएट करके इंटरनेट पे रख सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस होता है, डोमेन लेना होता है। ठीक है, तो अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सीखते रहें कंटिन्यू। एक समय आएगा कि एक अपनी खुद की वेबसाइट या किसी कंपनी की वेबसाइट आप बना के उसे क्या कर सकते हैं, उसे इंटरनेट पे रख सकते हैं। ठीक है, और कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र के जरिए आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसको हम ओपन करते हैं। देखिए हमारा जो लिखा हुआ कोड था वो 1 बाय 1 बाय शो कर रहा है। ये आपका क्या है, H1 है। ठीक, ये आपका क्या है, H2 है। ये आपका क्या है, H3 है। ये क्या है आपका, H4, H5, H6। H6 देखिए कितना छोटा दिख रहा है, कितना स्मॉल दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम हेडिंग को अपने अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसा आपका प्रोजेक्ट हो, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, वहाँ अगर हेडिंग बिग में दर्शानी है तो हम H1 यूज करेंगे, और उसे स्मॉल में दर्शाना है तो हम H2, H3 का यूज कर सकते हैं। एकदम स्मॉल में अगर दर्शाना है तो हम H6 का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग अपने सिस्टम पे इस कोड को रन कराइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, हेडिंग। ठीक है, और हेडिंग के कोड को हमने रन भी करा लिया और उसे ब्राउज़र में देख भी लिया। ठीक है, और उसका आउटपुट क्या आएगा वो भी देख लीजिए। सेम यही आउटपुट आएगा जो कि हम लोग नोटपैड में देखे। ये आपका सेम आउटपुट आ गया कि हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक कैसे साइज इंक्रीज से डिक्रीज हो रही है।
बड़े से छोटा हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। बिगर हेडिंग। बिगर हेडिंग मतलब बड़े हेडिंग। ठीक है, तो बिगर हेडिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिया है कि each HTML heading has a default size, however you can specify the size for any heading with the style attribute using the CSS font size property। हम हेडिंग को, हमारे हेडिंग जो होता है उसकी साइज जो होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है, और उस हेडिंग को हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग साइज को और भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टाइल यूज करना पड़ता है। ये एक तरह का क्या है, आपका एट्रीब्यूट है। क्या है आपका, एक तरह से एट्रीब्यूट है। ये आपका क्या है, एक तरह का स्टाइल जो है आपका एक एट्रीब्यूट है। तो इस एट्रीब्यूट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने हेडिंग का फॉन्ट साइज और भी बड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और बड़ा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि H1 में जो साइज थी वो बड़ी थी, लेकिन हमें H1 से भी अगर बड़ा साइज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉन्ट साइज हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, उसके प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। कितना समझ में आया। चलिए कोडिंग के थ्रू हम समझते हैं। आपको सेम डॉक टाइप HTML का यूज करना है। सेकंड आपको HTML यूज करना है। HTML आपको पता है एक तरह से HTML कोड का जो रूट होता है, जो एक रास्ता होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो हमारा HTML होता है। उसके बाद बॉडी आप ओपन करेंगे, और बॉडी को अगर आपने ओपन किया, शुरुआत किया, तो कहीं से कहीं आप क्लोज भी करेंगे। HTML को आपने ओपन किया था तो कहीं से कहीं हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। HTML के अंदर ही हमारी बॉडी होगी, और हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारा सारा एलिमेंट होगा, टैग होगा। तो फिलहाल हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, टैग और एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। ठीक, तो H1 क्या है, आपका टैग है, ये आपका ओपन टैग है, ये आपका क्या है, क्लोज टैग है। ठीक है, ये आपका एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट क्या करता है, ये आपका क्या है, एलिमेंट है। जो हमें ब्राउज़र में दिखता है। अब ये जो एलिमेंट है, ये आपके साइज के अकॉर्डिंग जो आप राइट करोगे, तो यहाँ पे हमने क्या वैल्यू दिया है, 60px 60px दिया है। मतलब कि इस हेडिंग की साइज जो होगी वो 60px होगी, मतलब नॉर्मल H1 से भी बड़ी होगी। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट में नॉर्मली हमने पैराग्राफ दिया, और जो पैराग्राफ डिफ़ॉल्ट शो करता है वैसे ही शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट हमने यूज़ नहीं किया। तो ये आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ टैग है, ये आपका एंड पैराग्राफ टैग है। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया है, ये सारे आपके पैराग्राफ लिखे हैं, और ये सारे पैराग्राफ आपके कहाँ शो करेंगे, आपके ब्राउज़र में, क्योंकि इस टैग और इस टैग के बीच का जो टेक्स्ट होता है वो हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है, जो कि हमारे ब्राउज़र पे दिखता है। ठीक है, इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया। चलिए इसको हम लोग फिर से नोटपैड पे एक बार रन करा के देखते हैं कि क्या कोई बदलाव हो रहा है, कुछ चेंजिंग आ रही है। हाँ, हो रही है, क्योंकि अगर दिया है तो चेंजिंग होगा। देखिए पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट होगा वो कैसा शो करेगा। देखिए हमारा जो आउटपुट है, एक मिनट, चलिए आउटपुट हमारा आ गया। आउटपुट में हम देख रहे हैं कि हमारे हेडिंग का साइज कितना बिग दिख रहा है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है हमने क्या लिखा है,
फॉन्ट साइज क्या लिखा, 60px लिखा। अगर 60px लिखे हैं तो हमारी हेडिंग की साइज और बिग हो जाएगी, अगर 80px करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और नॉर्मल हमने क्या क्या पैराग्राफ लिखा, और पैराग्राफ डिफ़ॉल्ट रूप से जैसा पैराग्राफ होता है नॉर्मली आपका पैराग्राफ ऐसे ही शो कर रहा है, दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोग्राम करते हैं, आप लोग भी करिए साथ साथ हमारे। चलिए इसमें सारे सेम कंडीशन, जैसे आपने HTML टैग राइट किया है वैसे ही HTML टैग यूज करेंगे, वैसे ही बॉडी यूज करेंगे, वैसे ही क्लोज करेंगे। चेंज सिर्फ हमारा एलिमेंट होगा जो हमें दर्शाना है अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। हाँ यहाँ पे हमने इरेज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ स्टाइल यूज करना है जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं, और एट्रीब्यूट ही हमारे क्या करेगा, एलिमेंट को एक फॉर्मेट देगा, इसके साइज को इंक्रीज करेगा, मतलब इसे बड़ा बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस H1 के अंदर एट्रीब्यूट करेंगे तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्टाइल लिखेंगे, STYLE। स्टाइल लिखने के बाद इक्वल करेंगे, स्पेस के बाद इक्वल करेंगे। इक्वल लिखने के बाद हम लिखेंगे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज। उसके बाद 60px, फिर सेमी कॉमा लगा देंगे, ठीक है। वैसे डबल क्यूटोज के अंदर राइट करेंगे, इस एट्रीब्यूट को डबल क्यूटोज में लिखेंगे। अब जाके आपका क्या हुआ है, प्रॉपर कोडिंग लिख पाए हैं। इसमें क्या है, H1 आपका क्या है, एक तरह से टैग है। यहाँ आपने H1 को ओपन किया, ठीक है, और इसी टैग के अंदर हमने क्या एट्रीब्यूट यूज किया, फॉन्ट साइज 60px। अब हम नॉर्मल एलिमेंट लिखेंगे जो कि हमारा ब्राउज़र पे दिख रहा है, और हेडिंग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम एक और हेडिंग बनाएंगे H1 का, और उसको इससे भी ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, इससे भी बिग हेडिंग लिखेंगे। तो आपको अच्छी तरह से बता दें, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के एरो बटन दबा सकते हैं आप लेफ्ट साइड में। ये आपका क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। सेलेक्ट करने के बाद इस कंटेंट को हम कॉपी करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, आप लोग अपने कीबोर्ड में देखिए, कंट्रोल बटन दिया होगा CTRL, जो कि स्पेस बटन के बगल में होता है। कंट्रोल क्लिक करने के बाद आप C दबा देंगे, तो क्या हो गया, कॉपी हो गया। इंटर करके फिर कंट्रोल+V दबाएंगे, कंट्रोल बटन को दबाए रखेंगे और V क्लिक कर देंगे, क्या होगा, सेम पहले कंटेंट का कॉपी बन जाएगा, आपका सेम कॉपी बन जाएगा। इससे हमारा काम क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है, हमें बार बार एक चीज़ राइट नहीं करनी पड़ती है, इसलिए हमें कॉपी पेस्ट का यूज करना ज़रूरी होता है, और इसे आप भी करेंगे। चलिए इसमें सिर्फ वैल्यू हमको चेंज करनी थी, क्योंकि हमने बताया कि जो हमारा हेडिंग है उसको इंक्रीज तो हमने कर दिया, स्टाइल के अंदर इंक्रीज कर दिया, वैल्यू हमने पुट कर दिया फॉन्ट साइज का, उसको और भी इंक्रीज करना है तो हम 60 से क्या कर देते हैं, 80px कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, फाइल में जाके आपको सेव करना है। देखिए यहाँ सेव ऑप्शन दिया है, आप फाइल टैब में जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेव ऑप्शंस में जाएंगे, सेव्स मेनू के अंदर सेव ऑप्शन में जाएंगे, और वहाँ से आप क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये तो आपने माउस से टच करके किया, लेकिन शॉर्ट की भी आप याद कर लीजिए। कंट्रोल के साथ साथ जब हम यस दबाते हैं
तो हमारा जो नोटपैड या MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट पे जो भी हम वर्क करते हैं वो हमारा क्या होता है, सेव हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो कोड है वो क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। चलिए इसको हम ब्राउज़र में देखते हैं कि क्या चेंजिंग आई है। तो इसको हम करते हैं रिफ्रेश। देखिए पहला जो आपका एलिमेंट है वो 60px का है। पहला जो एलिमेंट है 60px मतलब 60 पिक्सल का है। जो हमारा हेडिंग है वो 60 पिक्सल का है। और सेकंड हमने जो किया था उसकी साइज को और इंक्रीज किया था, उसको हमने 80 पिक्सल किया था। तो हमारे इसके कंपेयर इसकी जो साइज है वो क्या हो गई, और बड़ी हो गई। चलिए तो आज की क्लासेज में हमने देखा कि हम हेडिंग को कैसे लिख सकते हैं। हेडिंग को हमने 6 टाइप्स में लिखा, साइज को इंक्रीज करके डिक्रीज करके, जैसे H1 लिखा और H1 से लेके H6 तक के टैग हमने यूज किए और उसे आउटपुट में हम देख पाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट हमने देखा उसमें क्या देखा कि अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि H1 साइज छोटी है, उससे भी बड़ा हमें कोई कंटेंट हेडिंग को और बड़ा लिखना है, तो सिंपल सा है, आप एट्रीब्यूट यूज करिए और उसके साथ फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दीजिए, आपका एलिमेंट और बिग साइज में आ जाएगा। आप चाहें तो पूरे ब्राउज़र पेज में इसको और बड़े साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। आपने यहाँ 80px किया है ना, इसको हम कर देते हैं 150px। ओके, फिर हमने क्या किया, Ctrl+S करके सेव कर दिया और इसको यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। देखिए साइज इंक्रीज हो गई ना। ठीक है, तो अब आपको अच्छी तरह से हेडिंग बनाने आ गया कि हम कोड के जरिए ब्राउज़र पे कैसे हेडिंग को कोड करके और उस ब्राउज़र पे देख पाएंगे। आप लोग भी करिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास में आपको इतना ही बताना था कि हमारी हेडिंग कैसे बन सकती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पैराग्राफ पे हम कैसे फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि अभी कोडिंग में हम जब हेडिंग बना रहे थे तो उसी के नीचे हमने क्या लिखा था, पैराग्राफ लिखा था। तो हमारा पैराग्राफ वैसे ही था जैसे नॉर्मल पैराग्राफ होता है। अब उस पर कैसे फॉर्मेटिंग लगेगी वो सारी चीज़ आपको अगले क्लास में मिलेगी। चलिए आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।